हेलो गाइस, दिस इज प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लेकर आए हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, सुपर जी के क्वेश्चंस को, जो कि हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर के एनालिसिस पर कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी हमने स्टार्ट कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री हम कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और उसका आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और ये सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी उसके एग्जाम को हम फोकस करके ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इसके अलावा जहाँ भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो भी ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जो हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा किए गए थे। हम ये जानते हैं, हमें लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से भारत के राज्यों को कब्जे में अपने ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि झांसी। ओके, झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, सतारा और नागपुर महाराष्ट्र में पड़ते हैं इस समय पर, और झांसी यूपी में पड़ता है। तो आप ये 3 नाम याद रखेंगे, झांसी, नागपुर और सतारा को उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कब्जे में लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे। ठगी प्रथा का जिन्होंने उन्मूलन किया था, उन समय में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम आपसे पूछा गया है। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। 3 ऑप्शन आपके पास है, जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसका आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक के समय पर ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोडियार के शासक थे, यहाँ पर वोडियार एक जगह का नाम है। ठीक है, जगह जो वोडियार है तो उसमें शासन कौन कर रहा था, वहाँ के शासक कौन थे। क्या मैसूर रियासत थी, क्या त्रावणकोर के लोग थे, या फिर विजयनगर के लोग थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, वोडियार के शासक कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मैसूर रियासत थी वो वोडियार के शासक थे। मैसूर रियासत के लोग कहाँ के शासक थे, वोडियार के शासक थे। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, तो आपको आंसर देना है श्रीरंगपट्टनम या फिर मैसूर या फिर बेंगलोर या फिर भाग्यनगर। 4 ऑप्शन है आपके पास और बहुत सिंपल इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु भी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जहां पर उनकी राजधानी थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1756, 1757, 1758 या फिर 1759। इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। और आई थिंक आपको पता होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के गवर्नर बने थे 1758 में। क्लियर है, 1758 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको सही आंसर देना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, विलियम बेंटिक कौन थे, फर्स्ट कहना चाहिए ऑफिशियल गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? हु एंडेड डेरार्की सिस्टम। ठीक है, जो द्वैध शासन था उनमें उसको किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था, किसने एंड किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड रिपन। तो इनमें से अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने समय में द्वैध शासन की नीति को एंड कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको बताना है, सिर्फ विरोध नहीं पूछा है सर्वाधिक विरोध किसने किया। विरोध तो सभी ने किया इनिशियली, ठीक है, पहले मुगल इन लोगों के साथ मिल गए, फिर धीरे धीरे सभी लोग, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा विरोध किया वो किन लोगों ने किया, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मराठा। जो मराठा लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स का विरोध किया था, उनको अपोज किया था। ठीक है, मराठा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध, वॉर ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था, वो अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि बताइए क्यों था उसका इतना ऐतिहासिक महत्व? प्लासी का वॉर जो कि 1757 में हुआ था, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था, बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। बंगाल से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो उनको कैसे मिला? वो प्लासी के वॉर से मिला, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्योंकि बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे सभी राज्यों को अपने राज्यों में उन्होंने मिलाना स्टार्ट किया, इसलिए बहुत इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियंस के भी, क्योंकि उनसे जो भारत था वो छिनना शुरू हो गया था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको भारत के राज्य मिलना स्टार्ट हुआ था। तो प्लासी का वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? बिना उद्देश्य के तो उन्होंने कोई काम नहीं किया कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसी उनकी कोई भी नीति नहीं थी। तो ब्रिटिश सरकार ने जो मॉडर्न एजुकेशन दी इंडियंस को उस समय पर, वो किस पॉइंट से दी, उनका क्या मोटो था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ठीक है, ऑब्वियसली जो वो अपना पॉलिटिकल मूव था एक, वो लेना चाहते थे, उसको एक्सपैंड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बोला कि हम लोगों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, इससे उन लोगों की भी हेल्प होगी, किनकी? ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने पॉइंट से सोचा। ठीक है, इनिशियली जो ब्रिटिशर्स थे आप सभी जानते हैं व्यापार करने के लिए आए थे भारत में, लेकिन जब उन्हें लगा यहाँ के लोगों में फूट डालकर राज किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर अपनी जो राजनीतिक सत्ता थी उसकी भी नींव डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, अवध को, ओडिशा को, बर्मा को, या फिर संयुक्त प्रांत को। संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा अवध, यानी कि कुशासन के आधार पर, कुशासन हो रहा है इसके आधार पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट से मिलाया था, किस कारण से? कुशासन की वजह से। ठीक है, तो अवध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने लिखा है, किसने संकलित किया है आदि ग्रंथ को? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, गुरु नानक जी ने, रामदास जी ने, अर्जुन जी ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आपका आंसर होगा गुरु अर्जुन जी ने, इनको गुरु अर्जन देव भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन जी ने।
उसका संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? मतलब कहाँ से जो इनिशियल एक स्टेप है वो देखा जाता है, वो माना जाता है कि इंडिया का जो मॉडर्न एजुकेशन की नींव डली वो कब से डली? तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1835 में बाय लॉर्ड मैकाले। जो मैकाले थे, देखो ये सिर्फ नींव पड़ी थी, लेकिन जो एक्चुअल शुरुआत हुई थी वो कभी और हुई थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नींव पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको जस्ट स्टार्ट एक दिया गया था, तो वो 1835 में मैकाले के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ये तो बहुत जाना माना क्वेश्चन है और सभी एक जनरल नॉलेज के तौर पर बिना पढ़े भी इसका आंसर बता सकते हैं कि किस कारण से वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन था वो भारत में होता गया, वो सक्सेस होते रहे, ठीक है, सभी राज्य को अपना राज्य बनाने में। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी करेक्ट होगा। देखते हैं क्यों होगा। पहला ऑप्शन कहता है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, किसी राज्य में लोग बहुत एकजुट थे, कहीं पर नहीं थे, तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सेकेंडली, कंपनी की सेना को जो पश्चिमी प्रशिक्षण था, जिसको मॉडर्न हम कह सकते हैं, मॉडर्न जो प्रशिक्षण उनको मिला हुआ था नए तौर तरीकों से, और उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो एक वजह थी। थर्ड कहता है कि जो भारतीय सैनिक थे उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था, यानी कि कमी थी। राष्ट्रीय भावना थी बट उतनी नहीं थी जितने की जरूरत थी उस समय पर। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहा जाता है, ठीक है, और सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी ये पारित किए गए थे? पहला क्वेश्चन कौन सा वायसराय था यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और दूसरा पारित किया। पारित का मतलब है अप्रूव। एक तो होता है कि प्रस्ताव लाया जाता है, किसके टाइम में प्रस्ताव लाया गया, एक होता है कि अप्रूव किसके टाइम पर हुआ, पारित कब हुआ। तो ये पारित का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना। बात हो रही है आईपीसी की, ठीक है, और सिविल सीपीसी की, सिविल प्रोसीजर कोड, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, किसने इनको अप्रूव किया था? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो लॉर्ड कैनिंग ने इन तीनों को क्या किया था? अप्रूवल दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आज ये इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, और ऐसी ही हमारी सीरीज़ भी और आती रहेंगी। आज का ये पार्ट 2 था, और पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें हमने डिस्कस किए हैं जो सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक हैं। और सेकेंडली, अगर आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस भी चाहिए, अगर आपको पूरा एक बार कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दें कि ऑब्जेक्टिव ही ठीक है या फिर थ्योरी पहले पढ़नी है और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्जाम स्पेसिफिक है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी जिनको जीएस के क्वेश्चंस की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लाने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिससे आप अपडेट रहें। ठीक है, तो गाइस, ये आज का वीडियो था। थैंक यू।